पॉलिटिक्स में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही परमानेंट दुश्मन। जहां रूस ने भारत को ट्रायोका में नहीं बुलाया तो वहीं भारत ने भी अब रूस के होश उड़ा दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अरब सागर अब बन गया है जंग का मैदान। तो सबसे बड़ी खबर, इस तनाव के बीच चीन में हुए भारतीय छात्र के मौत पे चीनी विदेश मंत्रालय क्या बोला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अरब सागर में जब से ईरान ने इजरायली मैनेज्ड ऑयल टैंकर पर हमला किया है तब से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल के समर्थन में ब्रिटेन भी आ गया है, अमेरिका भी आ गया है और इजराइल ने अब खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। पहले इजराइल यूएन के पास दौड़ा और यूएन में ईरान के ऊपर कार्रवाई की मांग कर दी। ईरान ने ये कहा कि नहीं, हमारा इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, न हाथ न पैर, इसलिए हम इसके लिए दोषी ही नहीं है। तब इजराइल ने अब सीधा फैसला ले लिया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा, जिसके बाद ईरान का विदेश मंत्रालय डर से कांपने लगा है। दरअसल इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि वो हमले के लिए तैयार है। अब इजरायली रक्षा मंत्री के बयान के बाद ईरान का विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय मदद मांग रहा है और कह रहा है कि इजराइल हम पे हमला करने वाला है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और जिस तरीके से इजराइल कर रहा है ये दुर्भावनापूर्ण है और अगर ऐसा कुछ किया गया ईरान के खिलाफ तो हम भी जवाब देंगे, हमारी परीक्षा मत लो। खैर, अरब सागर अब एक जंग का मैदान बन रहा है, ये तो दिख ही रहा है। एक दो दिन में अगर ईरान के ऊपर इजराइल का हमला हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान के अंदर चीन का निवेश भी डूबेगा इस जंग के साथ साथ। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है और ये मामला इतना गहरा गया है कि आखिर चीनी विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा है और चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे किसी दूसरे छात्र के साथ दुश्मनी का मामला है और इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डिटेल जल्द निकल कर आएगा और हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ उस स्टूडेंट के परिवार को भी बता दिया गया है। आपको बता दें 20 साल का ये भारतीय छात्र बिहार के गया का रहने वाला था, जो चीन के तियानजिन सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा था। ये उन कुछ बचे हुए छात्रों में से था जो भारत लौट नहीं पाया था महामारी के कारण लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, और अचानक से ये पाया गया कि वो कमरे में बेसुध पड़ा हुआ है और जब जांच की गई तो पता चला इसकी सांसें चल नहीं रही हैं। अब ये मामला काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से खुद चीनी विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा है इस मामले को लेकर सफाई देने के लिए। अब जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के बीच क्या सब कुछ सही नहीं है? अफगानिस्तान के मसले को लेकर रूस ने ट्रायोका की बैठक बुलाई। हालांकि बैठक से पहले ये कहा गया था कि भारत को इसमें शामिल किया जाएगा और इसी वजह से ट्रोइका का नाम ट्रोइका प्लस भी दिया गया ताकि कुछ और देशों को इसमें शामिल किया जाए। पर 11 अगस्त से कतर की राजधानी दोहा में होने वाला है ये बैठक और इस सुलह की बैठक में रूस ने एक बार फिर भारत को नहीं बुलाया है। अब इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रूस ने भारत से बदला लिया है, चूँकि यूक्रेन को भारत ने ऑर्डर दिया है जबकि रूस को ऑर्डर नहीं दिया है। तो इस पर नहले पे दहला भारत ने एक और खेल दिया है। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से रूस अपने संबंधों को सुधार रहा है और कई हथियार बेच रहा है, जिसको लेकर भारत ने कंसर्न जाहिर करा था रूस के सामने कि आप पाकिस्तान को जो हथियार दे रहे हो या ऐसी घोषणाएं कर रहे हो ये सही नहीं है। तब रूस ने ये कहा था कि हमारा और पाकिस्तान का एक अलग स्वतंत्र रिश्ता है, भारत को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, भारत और रूस का रिश्ता बिल्कुल अलग है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब भी भारत को ये समझ में आ गया था कि रूस अब इस मामले में भारत को दरकिनार कर रहा है। रूस को अब पता है कि भारत एक अलग प्लेयर बन चुका है। भारत अब वो नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था, जहां भारत के बाजार में रूसी हथियारों का कब्जा था और यहाँ
जहां रूसी हथियारों की भरमार थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत उस समय पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था और पाकिस्तान के लिए रूस की मदद की भी जरूरत थी। और आज के डेट में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी शक्ति हासिल कर ली है कि अकेले पाकिस्तान को दबोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाल के दिनों में हुए लगातार एयर स्ट्राइक वगैरह से भारत ने इस चीज को जता भी दिया है। लेकिन अब भारत का दुश्मन बदल गया है और भारत का दुश्मन है अब चीन। चीन से लड़ने के लिए भारत को रूसी हथियार नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए अमेरिकी हथियार, पश्चिमी देशों के हथियार। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी हथियार चीन के पास भी पहुंच जाते हैं, तो एक समान हथियारों से जंग नहीं जीती जा सकती है। धीरे धीरे भारत के बाजार में अब फ्रांस का और अमेरिका का कब्जा होते देख रहा है रूस। भारत पिछले 2 से 2.5 साल के बीच में बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है पश्चिमी देशों की तरफ। अब इससे रूस नाराज है और यही नाराजगी गाहे बगाहे देखने को मिल रही है सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। अब सर्गेई लावारोव ने कई बार ये साफ भी किया है कि अमेरिका की वजह से भारत दूर होता जा रहा है रूस से, क्योंकि रूस को ऐसा लगता है कि एक तो अरबों खरबों का बाजार छीनेगा, ऊपर से भारत का सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। एशिया के अंदर जो भारत एक बड़ा सपोर्ट है रूस के लिए, वो खत्म होता दिख रहा है रूस को। अब रूस भारत को लाना चाहता है दबाव में। यही वजह है कि अफगानिस्तान के मामले में रूस ने सीधा कह दिया कि हम आपके साथ सैन्य गठबंधन नहीं बनाएंगे, आप अपना देख लो। तो अब उस प्रस्ताव और उस मीटिंग में भारत को बुलाया भी नहीं। पर भारत ने भी अभी इसका बड़ा जवाब दिया है। ये जो देश देख रहे हैं ये है यूक्रेन, और यूक्रेन टूटकर बना है सोवियत संघ से। लेकिन यूक्रेन के लिए नाटो भी मरा जाता है, अमेरिका भी मरा जाता है, और अब भारत भी यूक्रेन के साथ न सिर्फ रिश्ते अच्छे कर रहा है बल्कि यूक्रेन के साथ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये यूक्रेन की जो स्थिति है जियोपॉलिटिक्स में ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जगह से रूस के कई महत्वपूर्ण शहर नजदीक पड़ते हैं। ये वो इलाका है जहां नाटो की सेना अगर घुस जाए तो रूस के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। रूस इस चीज को जानता है, इसलिए यूक्रेन पर वो काफी आक्रामक रहता है। यूक्रेन, क्रीमिया ऐसे पॉइंट्स हैं जो दुखती रग है रूस के। तो ऐसे में अब भारत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। हाल में भारत ने जहां यूक्रेन को मिसाइलों का ऑर्डर दिया, तो वहीं अब भारत ने यूक्रेन में अपने हथियारों को बेचने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें यूक्रेन भारत में बने बुलेट प्रूफ जैकेट से इसकी शुरुआत कर रहा है, लेकिन अब यह हथियारों की बिक्री और लेन देन आगे काफी बढ़ने वाली है, जो देखकर ही समझ में आ रहा है कि रूस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया यूक्रेन का पार्टनरशिप रूस को न सिर्फ खलेगा बल्कि इस क्षेत्र में यूक्रेन को अपने मनचाहे हथियार लेने से मजबूती भी मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि रूस और भारत के बीच रिश्ते और भी ज्यादा खराब होते जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में काम कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।